आगे बढ़ते हैं। एसएमएस अस्पताल में कार्यरत चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा राम भरोसे है। जी हां, ये कोई हमारा आरोप नहीं बल्कि अति संवेदनशील कहे जाने वाले ट्रॉमा सेंटर में दहशतगर्दों के तांडव की बानगी है। मरीज की मौत के बाद 1.5 दर्जन से अधिक असामाजिक तत्वों ने एक मेल नर्स को लात घूंसों से जमकर पीटा। ट्रॉमा सेंटर में तोड़फोड़ भी की। गुस्साए नर्सेज ने कार्य बहिष्कार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में एक मरीज की मौत के बाद तांडव हो गया। मृतक के परिजन और उसके साथ करीब 10-15 युवक अस्पताल पहुंच गए, जहां उनकी नर्सिंग कर्मचारियों से जबरदस्त बहस हो गई। गुस्साए युवकों ने नर्सिंग कर्मी मुनिराज के साथ मारपीट शुरू कर दी और उसे लात घूंसों से जबरदस्त पीटा, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। घटना को देखकर वार्ड में भर्ती मरीजों और अन्य नर्सिंग कर्मियों में दहशत फैल गई। युवक यहीं नहीं रुके, उन्होंने वार्ड में रखे सामान, दवाइयां जमीन पर गिरा दी और दरवाजे खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। घटना के बाद जैसे तैसे वहां मौजूद अन्य नर्सिंग कर्मियों और सुरक्षा गार्डों ने बीच बचाव किया। घटना की सूचना पर सभी नर्सेज यूनियन एकजुट हुई और कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया। इस दौरान एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा ने नर्सेज से समझाइश की। हम ये मानते हैं कि हॉस्पिटल प्रशासन जो यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो उनके गार्जियन के रूप में होते हैं, पर अभी तक उन्होंने किसी नहीं आए। ट्रॉमा सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से जो है वो हम खुद नर्सिंग स्टाफ और जो लोग होते हैं उन्हीं के हवाले। यहाँ कोई गार्डों की व्यवस्था नहीं है। एक नर्सिंग कर्मचारी के साथ मारपीट की और यहाँ तोड़फोड़ की। इस घटना की हम पूरा अस्पताल प्रशासन एवं समस्त चिकित्सा कर्मी, नर्सिंग कर्मी इसकी भर्त्सना करते हैं और हम प्रशासन से, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि बाकी 3 को तो अरेस्ट कर लिया गया था और जो बाकी हैं उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए और इसके खिलाफ जो है हमारे साथ यहाँ सिक्योरिटी की एक चौकी की स्थापना की हमने डिमांड करेंगे कि यहाँ एक अलग से चौकी बन जाए। घटना के बाद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी फोन कर एसएमएस अस्पताल अधीक्षक से मामले की पूरी जानकारी ली। उन्होंने इस पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए। उन्होंने घटनाक्रम को लेकर गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आगे से इस तरह की घटनाएं न हों, इसके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाएं। चिकित्सा मंत्री ने साफ कहा कि अस्पतालों में इस तरह की गुंडागर्दी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं अस्पताल प्रशासन की समझाइश के बाद एसएमएस अस्पताल की तर्ज पर ट्रॉमा सेंटर के पास भी अशोकनगर थाना पुलिस की एक चौकी खोलने का आश्वासन मिला। सुरक्षा गार्डों में भूतपूर्व सैनिकों को लगाने और गार्डों की संख्या बढ़ाने पर सहमति बनी। इसके साथ ही प्रशासन ने मामले की एफआईआर थाने में दर्ज करवाने, दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, वरना कठोर से कठोर कदम अगर मेरे को उठाना पड़ा तो उठाऊंगा। अस्पताल चाहे राजस्थान का कोई सा हो, वहाँ काम करने वाले हमारे चिकित्सा कर्मी, चाहे नर्सिंग स्टाफ है, चाहे हमारे डॉक्टर्स हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। ये गुंडागर्दी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मैं खुद मॉनिटर करूंगा इसको। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एसएमएस अस्पताल प्रशासन सवालों के घेरे में है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की शर्मसार करती तस्वीर सामने आई है। आखिर एसएमएस अस्पताल की सुरक्षा में ये कैसी सेंध है? अस्पताल की सुरक्षा पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। घटनाक्रम के बाद ज्यादातर नर्सेज यूनियन ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि अस्पताल में सुरक्षा के लिए 400 से ज्यादा सुरक्षा गार्ड तैनात कर रखे हैं, लेकिन इन गार्डों के निर्धारित पॉइंट में से ज्यादातर पॉइंट खाली रहते हैं। अस्पताल की इस अंधेरगर्दी की तस्वीर घटनाक्रम ने उजागर कर दी है। अन्यथा जब एक साथ इतने लोगों ने ट्रॉमा सेंटर पर धावा बोला तो फिर 2 से 3 लोग ही कैसे पकड़ में आए? बाकी लोग कहां भाग गए? हालांकि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देश के बाद नर्सेज के साथ वार्ता में सहमति बन गई, जिसके बाद नर्सेज काम पर लौटे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई? अब देखना होगा कि इस घटनाक्रम से अस्पताल प्रशासन क्या सीख लेता है, अन्यथा भविष्य में ऐसे मामले तूल पकड़ने में देर नहीं करेंगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से विकास शर्मा की रिपोर्ट।